हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका बवाली मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले 6 गो नियम देख चुके हैं। क्या 6 गुना 7 नियम देख चुके हैं। आज 3 गो और नियम है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 3 नियम और जानेंगे। 3 नियम जैसे जानेंगे जैसे आपका व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप शुरू से हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए। इससे पहले व्यंजन संधि का 3 वीडियो छोड़ चुके हैं। ठीक, आज 3 वीडियो ना 2 वीडियो छोड़ दिए हैं व्यंजन संधि का। आज इसी में का व्यंजन संधि का 3 नियम और बचल है, वो पढ़ाना है, तब खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अहन शब्द जो अहन है, अहन शब्द के बाद किसी भी वर्ण के आने पर न के स्थान पर र हो जाता है। का आधा र हो जाता है। ठीक, का जो माने कोई भी शब्द रहे, अहन शब्द के बाद किसी भी वर्ण के आने पर न के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। तो देखो बाबा लोग, ध्यान से देखो। तो देखो, अहन जोड़ निस हवनु। तो अहन शब्द आ गलो नु, एक बाद कोई भी वर्ण रहे वो काथी में बदल जातो बोला, तो आधा र में बदल जातो। तो का हो जातो? अहर निस। ठीक, फिर देखो बुआ, अहन जोड़ मुख। तो का हो जातो बुआ? इकाथी में र में बदल तो का हो जातो? अहर मुख। ठीक बुआ, तो ये हम लोग 8वां नियम देख लिए, 8वां ना 7वां नियम देख लिए, 6 तक नियम देख लिए, इस 7वां नियम देख लिए। अब चलिए 8वां नियम देखने। तो देखा बुआ, 8वां नियम देख लेला। अब 9वां नियम देख, लाइन से लिख लिया, नंबर इन्होंने बुला सकल, 9 नंबर हवा रोमन में लिखल। तो देखो 9 नंबर में लिखल हो कि यदि पदांतर में आधा स के बाद त या थ हो तो त के स्थान पर आधा ट तथा थ के स्थान पर आधा ठ हो जाता है। ध्यान से समझा का बात हो कि यदि पदांतर में मन पद के अंत में पदांत में आधा स के बाद त या थ हो तो क्या आधा स के बाद आधा त या आधा थ हो तो त के स्थान पर ट हो जाता है और थ के स्थान पर आधा ठ हो जाता है। जैसे देखा हुआ, आकृष्ट जोड़ त। तो देखा स हवा, स हवानो हवा कि नहीं। तो देखो स के बाद का हो त रहता हो तो का हो जातो? आधा ट हो जातो। तो का हो? आकृष्ट हो गलो ट। हाँ, फिर देखा हुआ, ध्यान से, प्रीस जोड़ थ हवानो। तो देखा स हवा आधा स या थ। तो थ हवा तो थ के बाद का हो जातो? आधा ठ हो जातो। तो का हो जातो? पृष्ठ का पृष्ठ ठ बन जातो। ठीक हुआ। देखो पूरा ट लिख लिया, पूरा ट और थ के बाद पूरा ठ लिख लिया। ठीक न, देखो पूरा हो जाए तो। फिर देखो बुआ, कथी हुआ? जेस जोड़ थ। तो देखो आधा स थ में कांधे में बदल तो आधा ठ में बदल तो का हो जातो? ज्येष्ठ। फिर देखो बुआ आगे, ध्यान से समझ में आ जातो, कोई टेंशन नहीं लेवल है। देखो विशेष जोड़ था। तो स जो न थ काथी में बदल तो ठ में बदल तो का हो जातो? विशेष पर है तो ओशिष्ट। तो का हो जातो? ओशिष्ट। इस जोड़ था तो ये ट में बदल तो इष्ट हो जातो। अस जोड़ था तो अष्ट में बदल तो वह शिष्ट जोड़ था तो शिष्ट बदल तो ट में। फिर देखो सस जोड़ था तो फिर स काथी में बदल तो ठ में बदल तो षष्ठ हो गलो। कुछ नहीं है बउआ। ओस जोड़ था तो ओष्ट बन जाता हुआ, दुष्ट जोड़ता तो दुष्ट बन जाता हुआ, कष्ट जोड़ता जो नियम लिखवा दी वही नियम है, कष्ट हो जाएगा बुआ। फिर देखा आगे बुआ, भस जोड़ता तो भ्रष्ट हो जाता हुआ, द्विष जोड़ता तो दिष्ट हो जाता हुआ। तो बस सीधा याद रखवा का बुआ, तू लोग ध्यान से समझो।
कथी याद रखबा, यदि पदांतर में स के बाद अर्थात स के बाद त या थ हो तो त के स्थान पर ट तथा थ के स्थान पर ठ हो जाता है। बस यही याद आप लोग को रखना है और कुछ चीज नहीं है। बात समझ गए? हाँ बस देख लेला। अब आगे देखब हुआ 10 नंबर नियम, यदि आकार के बाद विसर्ग हो, का हो, आकार के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर हो, अ के छोड़ के कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कहा हो जाता है, विसर्ग को लोप हो जाता है, माने खत्म हो जाता है, विला जाता है और पास आए हुए स्वरों की पुनः संधि नहीं होती है। जैसे देखब अतः जोड़ एव है तो विसर्ग है बुआ, है ना, अ के छोड़कर कोई स्वर है तो ए स्वर है तो विसर्ग का हो जाता बुआ, लोप हो जाता तो का बन जाता वो अतएव, सीधा खाली विसर्ग लोप हो जाता जौन हो तो संधि नहीं होती, जो है जौने रह जाता है। समझला बुआ? तो ध्यान से समझ गया, ठीक ना। निम्न से ये जो चीज़ हम ये वाला भी जो ये तो समझ गए, खत्म नियम आपका है, ये वाला से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बउआ कि ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़िएगा, अपने आप कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। आपका व्यंजन संधि पूरा में पूरा खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आया तो हम फिर शुरू से दूसरा सीरीज चालू करेंगे हिंदी व्याकरण का, जो छोटा फटकर इसमें होगा और कुछ हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल के वीडियो से हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, आज व्यंजन संधि का खत्म हो गया। तब तक के लिए वो जय हिंद, जय भारत।